आजकल पैन कार्ड के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रही है। पैन का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। ये तो आप सबको पता ही होगा। और अगर आप इंडिया में रहते हैं, अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं या फिर अगर मान लीजिए इनकम टैक्स नहीं भी भरते हैं लेकिन रिटर्न आपको फाइल करना होता है। भले ही अगर आपकी इनकम 5 लाख के अंदर है या 7 लाख के अंदर है तो आपको इनकम टैक्स नहीं भरना है, लेकिन आपको रिटर्न भरना होता है। उस केस में भी आपको पैन कार्ड की ज़रूरत होती है। दिखाना होता है, सरकार को बताना होता है कि मेरी इनकम कितनी है और उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि आपके ऊपर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। पैन कार्ड के बारे में चर्चा चल रही है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे कि आखिरकार पैन क्या होता है और इसकी आवश्यकता क्यों होती है और सरकार इसमें क्या बदलाव करने जा रही है। आज काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं फराज सैयद और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। कई लोगों का कहना है कि आपको नए पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, इसके लिए इतने पैसे देने पड़ेंगे या उतने पैसे देने पड़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आपको नए पैन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं करना है। आपका जो पुराना पैन कार्ड है वो ही दोबारा अपडेट होगा और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। यहाँ पर अगर आपके पास पहले से पैन है तो आपको नया पैन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी वजह से सरकार अपनी तरफ से 1435 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। जी हाँ, सरकार इस पर 1435 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। और पहला जो पैन कार्ड है जो आपके पास होगा उस पर ऊपर नाम लिखा रहता है, आपके फादर का नाम लिखा होता है, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद पैन नंबर लिखा होता है और नीचे आपका सिग्नेचर होता है। और अक्सर आपने देखा होगा यहाँ पर एक होलोग्राम टाइप बना होता है। भारत सरकार और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके साथ आपका फोटो होता है। लेकिन जो नया वाला पैन कार्ड होगा उसके अंदर बताया जा रहा है कि क्यूआर कोड भी होगा। आज की डेट में आपको पता ही है कि क्यूआर कोड कितना इम्पोर्टेंट हो गया है। मतलब आप कहीं पर भी पेमेंट भी करते हैं तो वहाँ भी आपने देखा होगा कि पेमेंट भी क्यूआर कोड से ही होती है। तो हर एक जगह आपको क्यूआर कोड देखने को मिलेगा। तो नए वाले पैन कार्ड में बताया गया है कि उसमें भी क्यूआर कोड होगा और अगर आपको वो मिलता है तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। पहले आपको फिजिकल कॉपी भी मिलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सब कुछ बदलने जा रहा है। मतलब अब यहाँ पर फिजिकल कॉपी के बजाय डायरेक्ट आपको वो डिजिटल फॉर्म में मिलेगा। भारत सरकार क्यूआर कोड डिजिटल क्यूआर करने जा रही है ताकि मोबाइल से के थ्रू आप उसी चीज़ को दिखा सको और उसमें क्यूआर कोड होगा। वो क्यूआर स्कैन करके आपकी जो पूरी हिस्ट्री है इनकम की वो सब कुछ पता चल जाएगी। तो इसीलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और सरकार का जो गवर्नमेंट डिजिटल इंडिया विज़न है उसके तहत सरकार ये कर रही है। और जो पैन नंबर होता है कई लोगों को शायद पता होगा और कई लोगों को नहीं होगा। कई लोग जानते भी होंगे कि इस चीज़ को ये टोटल 10 डिजिटल का होता है। मतलब अंदर अल्फ़ा न्यूमेरिक अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, आपका सीरियल नंबर होता है। अब आपको क्यूआर कोड वाला पैन कार्ड जारी किया जाएगा। आधार कार्ड की तरह ही पैन कार्ड भी न सिर्फ आपकी पहचान बताता है, वहीं कई फाइनेंशियल काम इसके बिना नहीं हो पाते। इसीलिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट को लेकर प्रधानमंत्री ने बड़ा फैसला लिया है और सोमवार को हुई बैठक में पैन 2.0 प्रोजेक्ट पर मोहर लगाई गई है। इसके बाद अब आपका पैन कार्ड बदल जाएगा और नया क्यूआर कोड वाला पैन मोदी सरकार ने पैन 2.0 को अपनी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री ने बड़ा फैसला लिया है। सोमवार को हुई बैठक में पैन 2.0 प्रोजेक्ट पर मोहर लगाई गई है। इसके बाद अब आपका पैन कार्ड बदल जाएगा और नया क्यूआर कोड वाला पैन आएगा।
मोदी सरकार ने पैन 2.0 को अपनी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को कैबिनेट की बैठक में लिए गए बड़े फैसले की जानकारी देते हुए बताया है कि केंद्र सरकार पैन 2.0 की शुरुआत करेगी और ये पैन अपग्रेड है। खास तौर पर टैक्स पेयर की पहचान उजागर करने का बड़ा डॉक्यूमेंट अब ज़्यादा बेनिफिट वाला साबित होगा। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पैन 2.0 प्रोजेक्ट एक ई गवर्नेंस पहल है जिसका उद्देश्य पैन 10 सर्विसेज से पैन ऑथेंटिफिकेशन से लेकर कोर और गैर कोर 10 पैन एक्टिविटीज को आसान व सुरक्षित बनाना है। उन्होंने कहा कि हमारे इस प्रोजेक्ट का टारगेट टैक्स पेयर को एक बेहतर डिजिटल अनुभव प्रदान करना है। फिलहाल देश में पुराना पैन कार्ड ही यूज हो रहा है जो साल 1972 से लगातार जारी है और इनकम टैक्स के सेक्शन 139A के तहत जारी किया जाता है। पैन कार्ड होल्डर की देश में तादाद पर नजर डालें तो 78 करोड़ से ज्यादा पैन इशू किए जा चुके हैं जो कि 98% इंडिविजुअल को कवर करते हैं। बता दें कि पैन नंबर 10 अंकों का एक अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिटी प्रूफ होता है जो इनकम टैक्स विभाग द्वारा जारी किया जाता है। पैन नंबर के जरिए आयकर विभाग किसी भी व्यक्ति के ऑनलाइन या फाइनेंशियल लेन देन पर निगरानी रखता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि नया पैन कार्ड इशू कराने में फिर से पैसे लगेंगे, तो आपको बता दें कि ये बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि नया पैन पुराने पैन से कैसे अलग होगा और बता दें कि पैन 2.0 प्रोजेक्ट के जरिए किए जाने वाले इन QR कोड वाले पैन कार्ड से बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। इसमें टैक्स पेयर के रजिस्ट्रेशन से लेकर कई तरह के बेनिफिट्स मिलेंगे। पूरी तरह डिजिटल होने के चलते इससे जुड़ी तमाम सर्विसेज को आसानी से एक्सेस किया जा सकेगा। इसके अलावा कार्ड होल्डर का डेटा और भी ज्यादा सुरक्षित रहेगा। सबसे खास बात यह है कि टैक्स पेयर को QR पैन मुफ्त जारी किया जाएगा। मोदी सरकार की इस परियोजना पर 1435 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पैन कार्ड होल्डर को अपना पैन नंबर बदलने की कोई जरूरत नहीं होगी। नया पैन 2.0 मौजूदा पैन सिस्टम में सुधार के तौर पर पेश किया जाएगा। सोमवार 25 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय बैठक इस समिति CCEA द्वारा अप्रूव किया गया है और ये जो पैन है इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मॉनिटर करता रहता है। स्पेशली आपने देखा होगा कि सरकार आजकल क्या करती है कि अगर आप 50,000 से ज्यादा की शॉपिंग करते हो या ज्वेलरी वगैरह ले रहे हो तो मतलब इतने की ज्वेलरी वगैरह आप लेते हो तो आपको पैन कार्ड देना होता है, तभी आप वो ले सकते हो, अदरवाइज आप वो नहीं ले पाओगे। तो इससे सरकार मॉनिटर करती रहती है आपका जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है। मान लीजिए आपने सरकार को बोला था कि आपकी जो सालाना इनकम है वो 10 लाख है और आपने उस साल खर्च किए 30 लाख, तो सरकार आपसे पूछेगी कि आपकी इनकम तो 10 लाख थी पर आपने साल में खर्च कितनी की 30 लाख रुपए। तो सरकार आपसे उसका जवाब मांगेगी कि 30 लाख आपने खर्च कैसे किए। कई बार सरकार ट्रैक करती रहती है चीजों को और स्पेशली जो आज के डेट में डिजिटल पेमेंट का जमाना आया है तो उससे हर चीज ट्रैक हो जाती है। पहले तो क्या था, लोग कैश में कितना भी खर्च कर देते थे कि भाई ये ले लो वो ले लो, लेकिन अब तो लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने लगे हैं तो हर चीज ट्रैक होने लग गई है और सब कुछ आपकी इंफॉर्मेशन सरकार के पास चली जाती है। तो सरकार क्या करती है, आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शन है उसको मॉनिटर करती है और कांटेक्ट करती है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कुछ कंपनीज होती हैं, मान लीजिए आप कहीं पर जॉब कर रहे हो और वहां पर आपकी मंथली इनकम 1 लाख है, तो आपके अकाउंट में क्या पूरा 1 लाख आ जाता है? नहीं,
अक्सर आपने देखा होगा वहाँ पर जो कंपनी है वो पहले से टीडीएस काट लेती है। मान लीजिए आपकी 1 लाख सैलरी है तो कंपनी क्या करेगी कि 10,000 टीडीएस आपका जो है वो काट लेगी। तो आप अपना जब इनकम टैक्स रिटर्न भरोगे, अगर आपका इनकम टैक्स कम आ रहा है और आपका टीडीएस ज़्यादा है तो आपको रिफंड मिलता है। और अगर किसी को लोन चाहिए, अब लोन चाहिए तो किसी बैंक से ही मिलेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि क्रेडिट स्कोर के बारे में आपने देखा होगा कि क्रेडिट स्कोर लोग वो चेक करते हैं। तो कहीं अगर आपको कोई लोन दे रहा है तो वो उसको भरोसा होना चाहिए कि कल की डेट में आप लोन वापस दे पाओगे या नहीं। इसलिए आपकी हिस्ट्री जानते हैं पैन के माध्यम से कि पहले आपने किससे लोन लिया हुआ है, क्या आपने उसको रिटर्न दिया है या नहीं दिया। तो बिजनेस एक्टिविटीज वगैरह में भी आपकी आसानी होती है। और सरकार का ये कहना है कि ये एक ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है, मतलब आपकी अभी जो चीजें चलती आ रही हैं उसमें सरकार डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहती है। सरकार ये कह रही है कि करंटली जो पैन 10 अभी तक चलता आ रहा है, जो पूरी इकोसिस्टम और उसको सरकार अपग्रेड करना चाहती है ताकि यहाँ पर कोई टैक्स की चोरी कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है तो उसको आसानी से पकड़ा जाए। अभी भी बहुत सारे लूप होल्स हैं जिसकी वजह से लोग बच ही जाते हैं। आपका जो एक्सपीरियंस है, मान लीजिए अगर आप सही हो, आप सच्चे हो, आप सही से टैक्स पे कर रहे हो तो आपका एक्सपीरियंस बेटर होगा। जो गलत काम कर रहा है उसको सरकार पकड़ेगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति 18 साल का हो रहा है तो उसको पैन कार्ड चाहिए तो वो आसानी से रजिस्टर कर पाए, अपने आप को जो सर्विसेज सरकार दे रही है वह आपको जल्दी मिल पाए। और इसके अलावा डाटा कंसिस्टेंसी, यहाँ पर क्या होगा, सरकार इसके माध्यम से और ज़्यादा चीज़ों को आसान बनाएगी। मतलब आप जो भी खर्च कर रहे हो, आपका जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो आपके पैन से लिंक हो जाएगा। और सरकार का कहना है कि हम इसको पेपरलेस सिस्टम बनाने जा रहे हैं। आपको फिजिकल कॉपी मिलती है तो अब से बंद हो जाएगी, फिर यहाँ पर सरकार पैसा बचाएगी और सब कुछ डिजिटल होने वाला है। डिजिटल होगा तो जाहिर सी बात है सिक्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। साइबर सिक्योरिटी पर सरकार का कहना है कि हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी और मजबूत कर रहे हैं, रोबोट बना रहे हैं ताकि किसी भी चीज़ की चोरी ना हो। और स्पेशली आप देखते होंगे आज के डेट में आपके पास इतने कॉल्स आते हैं, इतने फ्रॉड्स कॉल आते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन उनके पास होती है। तो कहीं ना कहीं सरकार उस इंफॉर्मेशन को अपडेट करना चाहती है। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो पहले आपका पैन है वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला। अगर सरकार यहाँ पर कुछ भी नया लाती है, आपको डिजिटल फॉर्म में देती है तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उसमें क्यूआर कोड भी बना होगा लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आप सिंपली उसको डाउनलोड कर पाओगे और इसी वजह से सरकार का उसमें 1435 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अभी तक सरकार द्वारा जो पैन इशू किया जाता है वो इनकम टैक्स एक्ट अंदर के अंदर सेक्शन 139A के तहत किया जाता है। और अभी तक 78 करोड़ पैन कार्ड इशू किए जा चुके हैं, जो कि 98% इंडिविजुअल हैं। और इस बार जो आईटी डिपार्टमेंट है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि करंट फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है 22 लाख करोड़ से ज़्यादा का होगा। अभी 1 अप्रैल से 10 नवंबर तक के बीच में यहाँ पर जो भी कॉर्पोरेट टैक्स का इजाफा हुआ है और जो पर्सनल टैक्स, इनकम टैक्स दोनों मिलाकर 15% का इजाफा हुआ है और ये पहुंच गया है 12 लाख करोड़। और सरकार का यहाँ पर जो टारगेट है 22 लाख करोड़ का है। ये करंट फाइनेंशियल ईयर में इसमें से 10 लाख करोड़ सरकार कॉर्पोरेट टैक्स से जुटाना चाहती है।
तो इसीलिए सरकार जो है पैन को अपग्रेड कर रही है और क्यूआर कोड वाला पैन कार्ड आएगा, ताकि उससे सारी इन्फॉर्मेशन आपकी आसानी से सरकार के पास आ सके। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जल्द ही एक नई वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप सवाल पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको इस तरह के वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।